नमो राघवाय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महाचायक चारु चापम नमामि रामम श्री रघुवंशनाथम। भगवत प्रेमी भक्त सज्जनों, आप इस वीडियो में श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा 46 से लेकर के दोहा 50 तक का पाठ भावार्थ सहित श्रवण करेंगे। भक्तजनों, रामायण सिर्फ एक साहित्य या ग्रंथ ही नहीं, यह हमारे जीवन जीने का एक आदर्श शास्त्र है जो हमें जीवन जीने की कला, इसकी हरेक चौपाई और हरेक दोहा, हरेक श्लोक हमारे जीवन को प्रेरणा देने के लिए कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। आप खुद श्रवण करें, परिवारजन, अपने आसपास सभी लोगों को श्रवण कराएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। नमो राघवाय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 46 से दोहा 50 तक पाठ भावार्थ सहित। अस विचार प्रगटे निज मोहु हरतु नाथ कर जन पर छोहु रास नाम कर अमित प्रभाव संत पुराण उपनिषद गावति राम। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूं। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव को गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि आगर चारि जीव जगहि काची मरत परम बदलाई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि यानी कि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम का नाम जप करते रहते हैं। संसार में 4 जात के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम गति को प्राप्त करते हैं। श्री राम सौंपी राम महिमा मुनिराय शिव उपदेश करत करिदाया राम कवन प्रभु पूछे तो ही कय्य बुझाई कृपा निधि मोई। राम, हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का उपदेश दिया करते हैं। इसी से उनके परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? ये कृपा निधान मुझे समझकर ये सब जानकारी दीजिए। कहिए। एक राम उपदेश कुमारा तिन कर चरित विदित संसारा नारी विरह दुख लहे अपारा भयु शरण रावण मारा। राम, एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। राम, प्रभु सोई राम के अपर को जाय जपत त्रिपुरा सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? शिवजी जिनका जाप करते हैं। आप सत्य के धाम हैं
और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर सुनाइए, कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहूँ तो कथा ना तवे तारी। जाग बल के बोले मुझसे क्याई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोलते हैं, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। चाहूं तूने राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। राम, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, मैं जानता हूं। तुम्हारी चतुराई मैं जान गया। तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो, अज्ञानी हो, कुछ जानते नहीं हो। तात सुनऊ सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मई ते विशाल, राम कथा कालिका कराला। राम, हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूं, सुनाता हूं। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा चरित, हरे राम कथा सच किरण समाना। संत चकोर करई जय जाना, ऐसे संशय कीन भवानी। महादेव तव कथा बखानी। राम, श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरण के समान है, जिसे संसार रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब श्री महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया, कथा सुनाई। कहां सुमति अनुआर्य अब, उमा शंभु संवाद। भयु समय जय हे तुझे, सुनि मुनि मिटई विषाद सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और श्री शिव जी का संवाद कहता हूं। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो और तुम्हारा विवाद मिट जाएगा। राम, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। संग सती जन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम, एक बार त्रेता युग में श्री शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए थे। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी साथ में थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि भर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुकुमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कई सब अधिकारी पाई। राम, मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर आनंद पूर्वक सुना। फिर ऋषि जी ने शिव जी के सुंदर हरि भक्त पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया।
कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी जय राम। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन तक श्री शिव जी वहीं पर विराज गए, वहीं पर रहने लगे, वहीं पर रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर, आज्ञा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। तेहि अवतर भंजन मई बारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राजू उदासी, दंडक बन विचरत नासी सिया राम। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी का भेष बना करके साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय जय राम। शिव जी हृदय में विचार कर रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे, समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे। शंकर उरय बिछो, सती न जानहि मरम सोए। तुलसी दर्शन लो, मन डर लोचन लालची। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो रही थी उनके मन में। परंतु सती जी इस वेद को जानती थी कि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में वेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर चाहा, प्रभु विधि बचन की न चाह सांच। रावण मरन मनुज कर जांचा, प्रभु विधि बचन की न जह सांचा। जो नहीं जाओ राई पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा श्री राम। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे, सत्य करना चाहते हैं कि मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भये सोच बसईसा, ते ही समय जाए जगदीसा। दीन नीच मारी चई संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा श्री राम। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करे छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदितन ते ही। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए श्री राम। मूर्ख रावण ने छल करके, कपट करके सीता जी का हरण कर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था।
मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी न पाकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए। बिरह बिकल नरई बर गुराई खोजत विपिन बिरत दो भाई कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुखुता के श्रीराम। श्री रघुनाथ जी के मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में श्री सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम तुजाम जी मति मंद विमोह बस हृदय धरई कटुआन सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही अनोखा है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन भी नहीं जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह में और मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते राम ही देखा उपजा ही हरतु बितेका बलिलोचन चवि सिंधु निहारी और कुसमय जानी न कीन चिनारी जी राम। श्री शिव जी ने उसी समय उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी के नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय न किया गया। श्री राम जय जय सच्चिदानंद जग पावन अस कई चले मनोजन चावन चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता श्री राम। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, जयकार हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखी उर उपजा संदेह विषेकी शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीता श्री राम। सती जी ने श्री शंकर जी की वह दिशा देखी और उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ, बड़ा संदेह हुआ। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं, मनुष्य मुनि सब उनके प्रति शिव नवाते हैं। तिन्न पशु तनि की न परनामा, तिन्न पशु तनि की न परनामा कही सच्चिदानंद परदामा भये मगन चविता तु बिलोकी अजू प्रीति उड़र दिन रोकी राम। उन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक पा रही है। ब्रह्म जो व्यापक विरह अज अकल अनीय अभीत सूखी है हरि होई नर जाय न जानत वेद चियावर
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राम। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? राम। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संवत्सरणं वाली निधनं समुद्र तरणं लंकापुरी दहनं पश्चात राम कर्ण कुंभकर्णनम एते रामायणम। राम। नमो राघवाय। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आपने श्री रामचरितमानस की बालकांड की दोहा 46 से लेकर के 50 तक का श्रवण किया। आपसे अनुरोध है कि आप इसे अपने दोस्तों को भेजें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो श्रवण करके अपने जीवन में श्री रामचंद्र जी के जीवन का एक आदर्श अनुसरण करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट्स जरूर लिखें। नमो राघवाय।